आइए फिर सेल साइकिल पर आते हैं। देखो, इस पृथ्वी पर जब भी कोई सेल जन्म लेती है तो वो इन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जब सेल का जन्म होता है तो उसकी पहली अवस्था कहलाती है जीवन फेज। एक मूवी आई थी रावण, उसमें जीवन था, तो जीवन फेज पहली अवस्था कहलाती है जीवन फेज। फिर दूसरी अवस्था कहलाती है एस फेज। फिर तीसरी अवस्था कहलाती है G2 फेज और फिर चौथी अवस्था कहलाती है M फेज। M फेज। लाल लालियो, जीवन, जीवन का मतलब है ग्रोथ। जीवन का है मतलब ग्रोथ। इस अवस्था में कोशिका का जन्म हुआ है। अब वो अपने आकार को बड़ा करेगी, अपने ऑर्गेनेली का नंबर बढ़ाएगी, साइज सबका बड़ा करेगी, आकार बड़ा होगा, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पादप है तो क्लोरोप्लास्ट, सबकी संख्या बढ़ेगी। इसे जीवन फेज मतलब ग्रोथ, वृद्धि की पहली अवस्था कहते हैं। वृद्धि की पहली अवस्था। अब इस अवस्था में कोशिका अपने आकार को बड़ा करके इस रूप में बदल जाती है जिसका कोशिका का जन्म हुआ था। अब वो इस अवस्था में आ जाती है। अब इसकी वृद्धि हो चुकी है। एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। क्यों सर सिंथेसिस फेज, क्यों खासियत है इसकी? तो लाल लालियो, ये जो सिंथेसिस फेज होती है, अगर मैं आपसे कहूं सिंथेसिस फेज, तो जो संश्लेषण की अवस्था होती है ना, ये जो संश्लेषण की अवस्था होती है, ये जो सिंथेसिस फेज होती है, संश्लेषण की जो अवस्था होती है लाल लालियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका के लिए, क्योंकि इसमें कोशिका के अंदर जो डीएनए है उसकी मात्रा डबल की जाती है। डबल। अगर क्रोमोसोम के धागे उसके अंदर 4 है तो वो 8 कर दिए जाएंगे, 12 है तो 24 कर दिए जाएंगे, 20 है तो 40 कर दिए जाएंगे। हमारे अंदर 46 धागे होते हैं तो उसको 92 कर दिया जाता है। 92 सर इस अवस्था में? जी हाँ, यहाँ डीएनए का सिंथेसिस होता है, यहाँ डीएनए का संश्लेषण होता है और इसीलिए लाल लालियो यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होने के कारण, इसीलिए यहां डीएनए का संश्लेषण होने के कारण ही लाल लालियो इसे संश्लेषण की अवस्था कहते हैं, इसे सिंथेसिस की फेज कहते हैं, संश्लेषण की अवस्था कहते हैं। इसमें डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यहां अगर एक केमिकल डाल दिया जाए कॉल्चिसिन, तो कॉल्चिसिन का केमिकल डालने पर सेल में 92 के 92 गुणसूत्र बने रहे, विभाजन को रोककर यहाँ दोगुना कर देता है गुणसूत्रों को। एक रसायन है जो इस प्रक्रिया को 92 करने के बाद आगे सेल को विभाजित नहीं होने देगा, बट आप अभी उसको मत याद रखना। एस फेज का मतलब संश्लेषण है जहां डीएनए का निर्माण होता है, और फिर G2 फेज ग्रोथ की दूसरी अवस्था है। ये यहां सेल अपना आकार नहीं बड़ा करेगी, अब वो विभाजित होने वाली है। तो विभाजन के लिए जो भी जरूरत पड़ती है, जो भी केमिकल सब्सटेंस लगेंगे, जो भी चीजें लगेगी, उन सब का निर्माण किया जाएगा ताकि विभाजन हो सके। और एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज, और माइटोटिक फेज का मतलब विभाजन की अवस्था है। ये माइटोटिक फेज का मतलब विभाजन की अवस्था है। ये इसमें विभाजन होगा, सेल का विभाजन होगा। तो लाल लालियो सेल जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज और M फेज से होकर गुजरती है। कोशिका की सबसे लंबी अवस्था जीवन फेज है, फिर S फेज होता है, फिर G2 होता है और फिर M फेज सबसे छोटी अवस्था होती है। पर पढ़ाया उसी को जाता है कि विभाजन कैसे हुआ, तो बच्चों को लगता है कि वही बड़ी अवस्था है। नहीं, 20 घंटे की जिंदगी में 19 घंटे कोशिका इसी अवस्था में रहती है।
तो सबसे लंबी अवस्था जीवन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस फेज होती है कोशिका में, जहां डीएनए को डबल किया जा रहा है। क्योंकि अगर डीएनए डबल नहीं हुआ तो कोशिका का विभाजन करते समय डीएनए का बंटवारा कैसे होगा? डीएनए का बंटवारा जब तक नहीं होगा तब तक कोशिका में विभाजन नहीं हो सकता है। तो पहले डीएनए की मात्रा को डबल किया जाता है और फिर बांटा जाता है। मतलब देखना, जैसे माता पिता संपत्ति बांट रहे तो पहले बांटने से पहले इतनी मेहनत करेंगे कि वह 2 बच्चों के लिए डबल संपत्ति कर देंगे और फिर संपत्ति बांटेंगे, तो बराबरी में संपत्ति फिर से बच्चों के पास आएगी जितनी माता पिता के पास थी। तो कुछ ऐसा ही होता है कि पहले डीएनए की मात्रा को बढ़ाया जाता है। G2 में कोशिका विभाजन के पहले की अवस्था है, विभाजन के लिए तैयारी की जाएगी। तो सबसे लंबी अवस्था जीवन की अवस्था है, फिर एस फेज, फिर G2 और सबसे छोटी एम फेज सेल डिवीजन की अवस्था है एम फेज। एम फेज में सेल विभाजित होगी और विभाजन कई अवस्थाओं से होकर गुजरेगा। जो पहली अवस्था है प्रोफेज, इस प्रोफेज में 2 सेंट्रियोल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रोफेज की अवस्था में 2 सेंट्रियोल आपको दिखाई देते हैं। मेटाफेज, इस अवस्था में गुणसूत्रों को सेंट्रियोल पकड़ चुके हैं अपने अपने तरफ के और अब खींचकर अलग अलग करेंगे। जो गुणसूत्र आपने डीएनए डबल किया था, आधा आधा डीएनए बांटा जाएगा। यहीं पर गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक इस अवस्था का ही अध्ययन करते, जिन्हें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, जिन्हें जानना है कि डीएनए कैसा है, तो वो इसी फेज में जान सकते हैं। एनाफेज की अवस्था में अब डीएनए को या गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर खींचा जा रहा है और अब यहां पर सेल मेम्ब्रेन 2 भागों में बंटना शुरू होगी और फाइनली 2 भागों में सेल टीलोफेज में बंट जाएगी। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 अवस्था हैं। अब 2 कोशिकाएं बन जाएगी और ये 2 कोशिकाएं डॉटर सेल कहलाती है। इसे डॉटर सेल ही कहते हैं। इनका नाम जो रखा जाएगा वो डॉटर सेल, इन्हें डॉटर सेल के रूप में ही जाना जाता है। और अब ये डॉटर सेल वापस से फिर जीवन अवस्था में जाएगी, फिर एस अवस्था में जाएगी, फिर G2 में जाएगी और फिर वापस आ जाएगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।